जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, आज है दिन सोमवार। मैं बना रही हूँ काले चने के छोले, जो कि रात को भिगो दिए थे। एक तरफ रखी है चाय और दूबी जी पूजा कर रहे हैं। मैं किचन में आ गई हूँ। सियांसी अपने रूटीन के काम पे लगी हैं, झाड़ू पोछा और सफाई वफाई कर रही, डस्टिंग वस्टिंग। हर्षित अपने वॉशरूम में नहा धो रहे हैं। तो ये कुछ हमारा रूटीन। आज हर्षित स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि थोड़ा मौसम भी सही नहीं है और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है इस समय पे। आप देख रहे होंगे अंधेरा दिख रहा है क्योंकि लाइट नहीं है। ये इन्वर्टर से ही लाइट जल रही है किचन की। बाहर आपको अंधेरा दिख रहा होगा कि वो जो लाइट का कनेक्शन है वो इन्वर्टर से है, लाइट से नहीं। लाइट और इन्वर्टर दोनों से है। लाइट जाएगी तो फिर नहीं जलेगा वो। तो ये है। और गैस पे कुकर रखा हुआ है, अभी गर्म नहीं हुआ है उतना कस के। तेल डाल दिया है मैंने। डालूंगी हींग, जीरा नहीं डालूंगी। जीरा मैं अवॉइड कर रही हूँ इस समय छोले वोले में। और दूबी जी जाएंगे। दूबी जी थोड़ा लेट गए थे आज क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रखा है। 9:30 बजे की समथिंग गए हैं वो, क्योंकि बारिश ही बंद नहीं हो रही थी। और रेन कोट भी आज ऑर्डर करने का सोचा जा रहा था, लेकिन मिल नहीं रहा था उनके साइज़ का। एल और एक्सेल नहीं मिल रहा था, एल मिल रहा था। तो फिर कैंसिल किया गया। हमने कहा जाके ही ले आना खरीद करके। तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया मुझसे कुकर में, तो मैंने कहा निकाल देती हूँ। ज़्यादा ऑयल खाना ठीक नहीं है। और फिर उसमें बिना कम तेल के भी मतलब हो जाता है, छोले वोले बन जाते हैं। थोड़ा सा भुजिया वुजिया होती है जो सूखी सब्ज़ी, उसमें तेल की ज़रूरत पड़ती है। वरना आप ये सब आराम से बन सकता है, छोले वोले बन सकते हैं आराम से कम तेल में। तो मैंने तेल निकाल दिया है। अब सरसों का तेल डायबिटीज़ पेशेंट को कम नुकसान करता है, तो इसी के मैं पराठे बना दूँगी इनके लिए, चाहे आज या कल कभी भी बना दूँगी। तो यही है। और दूबी जी की डायबिटीज़ सही है इस समय, पहले से बहुत बेटर है। बढ़ी हुई थी लेकिन इस समय पर सही है। और लाइट देखो कब तक आती। टैंक में पानी भी नहीं है। और बाहर से ही मैं सोच रही कपड़े वपड़े धुलूँगी, क्योंकि कुछ कपड़े धुलने हैं मुझे जो बहुत इमरजेंसी के हैं, तो धुलने ही पड़ेंगे। जो काम चल सकता है जिनका, उनको लाइट आएगी तब धुला जाएगा मशीन में। तो देखती हूँ, अगर लाइट अगर टाइम से आ गई तो फिर ठीक है, क्योंकि छत पे रखी है मशीन और धूप बहुत तेज़ हो रही है। तो सोचा जा रहा है कि लाइट अगर शाम तक आएगी तो शाम को धुल लेंगे, अगर नहीं आई तो फिर कल को धुलूँगी। तो लाइट नहीं आई थी शाम को, शाम तक नहीं आई थी। वो बहुत देर में आई है लाइट, ढंग से रुकी नहीं है। मतलब लाइट आई लेकिन रुकी नहीं रही थी, तो इसी वजह से नहीं किया गया है। और डाल दिया है मैंने तेल और सारे मसाले, टमाटर मिर्चा और हींग। अभी भी थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। और ये डॉगी आया था, एक्चुअली बारिश हो रही थी ना, तो ये बाहर खड़े होकर के रो रहा था। हमारा दरवाज़ा बंद था, तो इसकी आवाज़ सुन करके मैंने कहा कि उसको बुला लो। भूखा भी है, इतना पतला हो रखा है ना, पता नहीं कैसे लोग हैं कि कुत्तों को कुछ खाने के लिए नहीं देते हैं। ये कहाँ से खाएंगे? हम ही लोगों से तो खाएंगे ना, इन्हें कौन नहीं देगा। देखिए कितनी इसकी बुरी हालत है। तो मैंने कहा चलिए इसको रोटी दे दो। और फिर ना हम लोग हट गए, क्योंकि हम लोगों से डर रहा था। ये अंदर कह तो रहा था कि हम अंदर बैठेंगे, लेकिन हम लोगों से डर रहा था कि मतलब ये लोग हमें मारेंगे। तो हम लोग वहाँ से हट गए थे। हमने कहा इसको खा लें, तो खा के खुद बैठ जाएगा, फिर दरवाज़ा बंद कर लेना। तो यही कुछ था। ये जीव है जो ये हमारे भरोसे है, ये खुद नहीं कर सकती कुछ भी फ्रेंड। तो करना चाहिए, इनकी भी सेवा करनी चाहिए। वो ठंड के मारे चिल्ला रहता है, अगर हम इंसान होकर के उसकी बोली ना सुने। एक जानवर हमारी भाषा समझ जाता है। जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? शालिनी दुबे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज कुछ खास नहीं है मेरे ब्लॉग में, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो घटना हुई है बहुत ही असहनीय जिसे कहते हैं ना, वो स्थिति है हम सबकी। क्योंकि एक ममता का जो, माँ का एक दायित्व, एक ममता से भरे पलों ने जो दिखाया है हमें कि लास्ट टाइम तक उन्होंने अपने बच्चे को अपने कलेजे से लगा के रखा है। जो एक माँ कर सकती है, इतनी शक्ति के अंदर ईश्वर ने दी है उसको। जब वो एक बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकती है, तो उस बच्चे को उस समय भी बचाती है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है। और उसके ऊपर अगर कोई मुसीबत है तब भी वो उसी जोखिम को उठाती है कि मेरा बच्चा सेफ रहे, बाकी मुझे कुछ भी हो। अगर मेरा बच्चा नहीं है तो फिर मैं भी नहीं हूँ। तो वो जो घटना जबलपुर में हुई है, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। ईश्वर से यही प्रार्थना है, जितने भी लोग की मृत्यु हुई है भगवान उनकी रक्षा करें। दोबारा कभी ये चीज़ उनके साथ कभी ना हो, किसी के साथ ना हो। उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस
भारी वक्त में सहने की क्षमता मिले, हिम्मत मिले। बस आप लोगों से एक विनती है, जितना हो सके वोटिंग से दूर रहिए, जल से दूर रहिए, नदी से, नहर से, समुद्र से, डैम से, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। खतरा है, हम सबके ऊपर मंडरा रहा है, मंगल है भारी हम लोगों के ऊपर। आप देख रहे होंगे मंगल कार्य के लिए लोग जा रहे हैं और अमंगल हो रहा है, क्योंकि मंगल भारी है। आप कितने मंगल कार्य में जाएंगे, जब मंगल भारी होगी, मंगल की दिन दशा होगी, तो वो नुकसान ही पहुंचाएंगे, हमें सब लाभ नहीं देंगे। मैं ये जो वृंदावन हादसा हुआ, उससे भी क्या लोगों ने सीख नहीं लेनी चाहिए थी ना। वृंदावन नगरी है वो, बांके बिहारी की, राधा रानी सरकार की, हमारे कान्हा जी की जन्मभूमि, जहां उन्होंने रास रचाया। उसके बावजूद वृंदावन में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, बोट हादसा, सभी को याद है। उसमें भी कितने लोगों की मृत्यु हुई थी डूबने की वजह से। अभी भी हम अलर्ट नहीं हुए। हमने देखा वो जगह भूल गए, अरे वो तो उनकी मृत्यु लिखी थी तब ये हुआ, गए थे तभी हुआ ना। घर में तो बोट नहीं आई थी, घर में ना ही पानी आया था, वो खुद गए थे। चलो वहां तो मानती हूँ मैं, भाई 1-2 साल पहले की घटना हुई थी तो वो तो भूल गए थे, फिर वृंदावन चले गए अपना वोटिंग की, भाई ऐसी घटना उनके साथ दुर्घटना हो गई। उसके बाद अभी कितने दिन हुए उस बात को कि हम सब फिर से इतनी जल्दी भूल गए और फिर से बैठ गए क्रूज में, वो भी डैम में। डैम में बहुत तेज धारा होती है जल की, क्योंकि वो रोका जाता है पानी को, और उसमें हम वोटिंग क्रूज पे बैठ के गए हैं। आप लोग अपनी बुद्धि चलाइए प्लीज। आपको शायद मेरे शब्द बुरे लगे हैं, लेकिन अलर्टनेस बहुत बड़ी चीज होती है। अलर्ट, एक बार ये हादसा हुआ है, अब हमें नहीं हो, हमारे साथ ना हो, किसी और के साथ ना हो, सबको अलर्ट करना है। ऐसे रहिए आप लोग। अगर आपके सामने कोई भी उसको मना करे, भाई देखिए इस समय आप मत जाइए। एक तो आप खुद भी देख रहे हैं फ्रेंड, मौसम कैसा हो रहा है, कभी रात को आंधी आ जा रही 3 बजे 4 बजे। और बट मैंने एक चीज नोटिस की है फ्रेंड, बना रात को नहीं ना आ रही आंधी, ये 4 बजे 3:30 बजे 5 बजे इस समय पे आंधी आ रही है, और पूरे दिन के लिए लाइट चली जा रही है, पूरा दिन बर्बाद चला जा रहा है। फिर शाम को लाइट आ रही है वही 6 साढ़े 6 7 बजे तक, फिर उसके बाद ऐसे वो थोड़ी देर आ रही है, 10 मिनट रुक रही फिर चली जा रही है, 10 मिनट रुक रही फिर चली जा रही है। तो कुछ ये हाल है लाइट का, और क्या ही बोलूं। अगर मैं सोशल मीडिया पे हूं तो आप लोग भी सोशल मीडिया पे हैं, भले आप लोग यूट्यूब पर नहीं होंगे लेकिन इंस्टा पे होंगे, फेसबुक पे होंगे, उस पे भी नहीं होंगे तो रील्स तो देखते ही होंगे, आप लोग भी यूट्यूब पे देखते ही होंगे, तो उसमें भी सारी न्यूज़ बड़े अच्छे तरीके से वायरल हो रही है। इतने लोग थे, क्यों नहीं कहा कि हमारी जो क्रूज है इसको किनारे पे ले जाओ। एक लोगों ने कहा, 2 लोगों ने कहा, सबने क्यों नहीं कहा? क्या सबको नहीं पता था कि पानी अंदर आ रहा है? क्या उस बोट वाले ने चलो आंखें बंद कर ली, उसको तो पता नहीं उसका दिमाग कहाँ था, कितने लोगों की जान उसने ले ली इतनी सी लापरवाही से। तुम वोट किनारे क्यों नहीं लेके गए? जब 2-4 लोगों ने अगर तुमसे कही है ये बात, हटाए क्यों नहीं? वोट किनारे क्यों नहीं ले गया? वो प्रशासन इतनी लापरवाही कैसे कर रहा है? एक बार लापरवाही, दूसरी बार फिर वही लापरवाही। पहली बार भी यही लापरवाही हुई थी। एक बोट में जब वृंदावन में हादसा हुआ है, उसमें 15 लोग चाहिए थे, 30 लोग गए थे, वेट ज्यादा, दूसरे डांस हो रहा है, उसमें भजनों में ही हो रहा है लेकिन हो रहा है। और पानी ऐसी चीज है ना, उस पर ज़्यादा उछल कूद सही नहीं होता। तो यही है, आप लोगों से बस इतनी विनती है, प्लीज़ नाव, पानी, इन सबसे प्लीज़ अपने बच्चों को भी दूर रखें और खुद भी दूर रहें। मुझे पता है, मुझे पता है ये चीज़ें हो रही हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये घटना होने के पहले ही मैंने सपना देखा था। पानी है, खूब 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 बड़ा समुद्र है, उस समुद्र में लाखों लोग हैं, कितने लोग इधर उधर, 4 लोग इधर 4 लोग उधर 4 लोग उधर करके डूब रहे हैं, और मैं भी हूँ और मेरे हस्बैंड भी हैं उसमें। और ये है कि मेरे हस्बैंड मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं कह रही हूँ ना भैया मैं तो नहीं नहाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब आप कहेंगे आपको डर लग रहा था, ये कौन सी बात है? मुझे डर लग रहा है ना, उसमें भी डर लग रहा है, सपने में भी मुझे डर लग रहा है, और मैं उस सपने में भी बच के आ गई। क्यों डर लग रहा है? डर लगने से बची ना मैं पहले से अलर्ट थी।
गहरे पानी में हम डूब सकते हैं, मुझे पता था। इसलिए मैंने हस्बैंड का हाथ पकड़ा और सपने में भी मैंने कहा मेरे को बाहर निकालो। वो बाहर खड़े थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर निकाल के बैठा दिया अपने साथ में। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ आप लोग, सपने में भी अगर हम कुछ देख रही हूँ मैं, तो भी वो अलर्ट होकर के ही देख रही हूँ। तो आप लोग क्या जीते जागते नहीं अलर्ट हो पाए कि हम कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन जैसी जगह पर इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जहाँ पे बाके बिहारी की नगरी है वो तो हमारे प्रारब्ध है जो हमें मिल के रहेगा। उसमें कान्हा कुछ नहीं किए हैं, ना राधा रानी की कोई गलती है इसमें। ये हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। लेकिन उस हादसे से सीख मिलनी चाहिए थी कि हमें अभी तक, अब तो बिल्कुल वोटिंग तब तक नहीं करनी जब तक प्रशासन एकदम स्टैंड ना ले ले कोई कि हाँ अब ये हादसा दोबारा नहीं होगा कहीं पर। ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं और आप लोगों ने फिर वही फैसला ले लिया, हमें वोटिंग करनी है, हमें तो नज़ारा लेना है। पता है फ्रेंड, कहते हैं ना कि जो चला गया, अरे बड़ी जो उसके पीछे है ना वो पूरी जिंदगी छटपटाता है, पूरी जिंदगी छटपटाएगा वो। उनके हस्बैंड, उनकी बेटी, उनके मम्मी पापा, किसी का हस्बैंड गया है, किसी की माँ गई है, किसी की बहन गई है, किसी की बहू गई है, किसी की पत्नी गई है, किसी की, मतलब कितने रिश्ते तोड़ करके एक इंसान चला जाता है और जो पीछे हैं वो सभी लगते रहते हैं पूरी जिंदगी। तो हम सब इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं आजकल, सबको पता है कि हमें कैसे अलर्ट होना है, कैसे रहना है। तो आप लोग भी थोड़ा सा प्लीज़, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये नहीं कह रही कि मैं बहुत समझदार हूँ, लेकिन मैं अपने दिल की बात आप लोगों से कह रही हूँ। मैं ऐसी ही हूँ, मैं कहती हूँ मुझे जो लगता है कि ये चीज़ सही नहीं थी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ तो क्या इतने हजारों करोड़ों लोगों में भी ये लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा कि क्रूज में जाना खतरे से बाहर वो नहीं है? खतरा जरूर हो सकता है। समुद्र है, वो डैम है, डैम की लहरें आप जानते हैं, और इस समय तो और भी बारिश और इस बिना सीजन की हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग कहीं भी घूमने जा रहे हों, अलर्ट होकर के जाएं। कहीं भी जाएं, ट्रेन में जाएं, कहीं भी अलर्ट होकर के जाएं। कोई संदिग्ध सामान ना दिखे आपको अगल बगल तो भी आप तुरंत कंप्लेन करिए, क्योंकि ये जो साल है हमारे लिए बहुत भारी है। हम सभी भाइयों बहनों हिंदुस्तानियों के लिए बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा। और पानी से, आग से, वायु से भी खतरा है, हवा से भी खतरा है। क्योंकि वृंदावन के बाद ये क्रूज हादसा हुआ, जो वृंदावन में हादसा हुआ, फिर क्रूज हादसा हुआ, फिर अभी कल या परसों ही फिर एक हादसा हुआ जिसमें आंधी की वजह से एक पुल का तार टूट गया। उसमें भी कई लोग शायद मुझे लग रहा है पानी में गिरे हैं। मैं सर्च कर रही हूँ कि वो वीडियो कहाँ की थी और ये घटना कहाँ पर हुई, पर वो आ नहीं रहा है मेरे इसमें, पता नहीं है नहीं है, मैं कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसी न्यूज़ आई है। उसमें पूरी बच्चे की आवाज़ भी आ रही है जो पानी में गिरा है, वो आवाज़ दे दे के चिल्ला भी रहा है। तो आप लोग भी एक बार सर्च करके देखिए, अगर ऐसी घटना है तो प्लीज़ अपने अगल बगल जो लोग हों, आप बैठ के अगर आपस में बात भी करेंगे ना, अलर्ट भी करेंगे। अलर्ट करने का मतलब ये नहीं होता है हम सिर्फ कहेंगे आप मत जाइएगा। हम 4 लोग बैठ के एक ही बात, एक ही टॉपिक को पकड़ लेंगे और बात करेंगे ना, सबकी मन की बात पता चलती है उसमें कि कोई क्या सोचता है इस विषय में। कोई सोचता है अरे ये तो लिखनी थी, लिखन तो सब हो गया। कोई सोचता नहीं, उन्हें जाना ही नहीं चाहिए था। कोई कहता अरे उनको उनका लगा होगा, उनको पता थोड़ी होगा कि ये हो जाएगा। यार पता तो थोड़ी जाता कोई। ये तीनों चीज़ें गलत हैं। सोचना क्या होता है कि हम नहीं जाएंगे, इस समय खतरा है इतना। देखो वृंदावन में हादसा हुआ है, अब हम नहीं जाएंगे जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाएगा, प्रशासन इसके लिए कोई स्टेप नहीं लेगा, जब तक पूरी बढ़िया से इसकी जांच नहीं हो जाएगी वृंदावन में जो घटना हुई ये दोबारा नहीं होगी, तब तक हम नहीं जाएंगे। ऐसा तो हमें कुछ नहीं दिखा। आपको दिखा कहीं प्रशासन ने कोई स्टैंड लिया है? मुझे तो नहीं दिखा फ्रेंड। तो प्लीज़ आप लोग भी दया करिए अपने ऊपर और अपने अगल बगल लोगों को, उनको समझाइए। तो